हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस ला रहा था, जहां पे मैं यूजुअली जो नए निवेशक होते हैं जो ट्रेडिंग में करके बहुत ज़बरदस्त लॉस कर जाते हैं एंड उसके बाद उनकी जो स्टॉक मार्केट से कमाने की इच्छा होती है वही ख़त्म हो जाती है, तो उनके लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बना दिए थे जहाँ पे मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ बहुत बड़ा लॉस होने से। सो उसी के साथ साथ जो ऐसे वीडियोस थे उसके नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे भी कमेंट्स आते थे, जैसे कि सर आप जैसे कहते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जहाँ पे हम लोग करते लॉस तो हम लोगों ने बहुत देख लिया है कि आप बोलते हो वैसे ही होता है, बट अगर हम लोगों को एक्चुअल में सीखना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, चीज़ें होती है जो कि हम लोग ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड अगर करते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, तो लर्निंग पर्पस के हिसाब से एक ऐसा वीडियो बना दीजिए। तो बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट थी, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया है, जहाँ पे मैं शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फोकस लर्निंग से रिलेटेड है, सीखने के लिए आप लोग ये ज़रूर चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या पैरामीटर्स है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आने वाले कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद आप लोगों को खुद ही डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग बिगनर से कंप्लीटली कि मिनिमम अमाउंट, यस दोस्तों, आप लोग जितना कम अमाउंट लगा के यहाँ पे खुद को सीखने की कोशिश करोगे उतना ही आप लोगों को आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को जैसे मैंने बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 5,000 रुपये देता हूँ तो वो पूरा का पूरा 5,000 लगा देंगे एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है अगर लॉस होना शुरू हो जाएगा तो फिर एक नेगेटिव सी फीलिंग आ जाती है। आप सभी लोगों को पता है ऐसी उदासी भरी चीज़ हो जाती है कि लॉस कैसे हो रहा है एंड उसके बाद इंटरेस्ट खत्म होता है। तो यही चीज़, यही गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। मतलब जैसे मैंने कहा, किन लोगों को अगर मैं 5,000 देता हूँ वो पूरा 5,000 लगा देंगे ट्रेडिंग के लिए, ज़्यादा पैसा मिलता है इसीलिए। कुछ लोगों को अगर मैं 50,000 भी दे देता हूँ वो पूरा 50,000 लगा देंगे। कि किन लोगों को अगर मैं 5 लाख भी देता हूँ वो पूरा 5 लाख लगा देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप सीखने के लिए आए हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 5,000 भी पकड़ लेते हो तो उस 5,000 को आप 5 हिस्सों में डिवाइड करना, डिवाइड बाई 5 मतलब 1,000 के हिस्से में। यस, मैं वापस कह रहा हूँ सीखने के पर्पज़ से रिलेटेड। एंड वो 1,000 रुपीज़ अगर अभी आपके हाथ में कैपिटल है, कोशिश करना, अभी मंडे से शुरू होगा, मंडे टू फ्राइडे आपको कोशिश करना है वो 1,000 का मैं कैसे 1,500 करूँ, कैसे वो 1,000 का मैं 2,000 करूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है। ये एक सही तरीका होता है इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड एंड खुद ब खुद सीखना है, किसी को फॉलो, मतलब मुझे भी फॉलो नहीं करना है। आप लोगों ने खुद गलतियाँ करनी तो ही तो आप सीखोगे। तो ऐसी चीज़ करनी है। एंड दोस्तों, इससे क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो 1,000 रुपये आपका जीरो हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। मैं खुद ऐसी चीज़ें कर चुका हूँ, लॉस ही होगा, यूजुअली लॉस ही होता है। बट आप लोगों के पास ऐसे 1,000 अगर आप करते हो, 5 बार आप लोगों को ये बैटिंग करने का मौका मिलेगा। मतलब क्रिकेट में जैसे मैं बोलता हूँ ना, 5 बार बैटिंग करने का मौका मिलेगा। बट अगर आप पूरा 5,000 एक ही टाइम पे लगा देते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो जितना भी कैपिटल है, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग, अभी मैंने कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट देखा था कि किसी ने तो बताया सर मुझे 25,000 का लॉस हुआ है इंट्राडे ट्रेड में, मैं अब क्या करूँ। तो नीचे कमेंट्स में था, किसी ने तो बोल दिया था उसको डीमोटिवेट करने के लिए, बस 25,000 में थक गए आप लोग, मेरा तो 50,000 का लॉस हुआ है एंड स्टिल आई एम लर्निंग। सो ये तो शर्म की बात है, मैं सीधा बोलना चाहूँगा। इतना 50,000 लॉस हो जाने के बाद यू आर स्टिल लर्निंग। सो ये आप कितना ज़बरदस्त नुकसान करते ही चले जा रहे हो। इससे अच्छा तो आप कोई 30-20 हज़ार में कोर्स आ जाता है इंट्राडे का, कोई भी कोर्स करते हैं, आपको पूरा नॉलेज मिल जाता है। सो यही कहना चाहता हूँ कि अननेसेसरी लॉस नहीं करना है दोस्तों। बहुत सारे लोग आपको इंकरेज करेंगे, मेरा तो 60,000 डूब गया, मैं 1 लाख डूब गया, फिर भी मैं मैदान नहीं छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। आपको सीखना है तो मिनिमम डैमेज होना चाहिए एंड इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जितना भी कैपिटल है उसको आप डिवाइड करो, तो आप लोगों को ये मौका मिलेगा बार बार ये प्रैक्टिस यूज़ करने से रिलेटेड। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो मिनिमम अमाउंट के साथ शुरुआत करनी, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी इंट्राडे ट्रेड करने से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो एटलीस्ट फॉलो करता हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता। एक मैं कहना चाहूँगा, न्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, इंडिकेटर्स तो होते ही है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता, बट इंडिकेटर्स में क्या हो जाता है, कुछ लोग इतना उलझा देते हैं कि ये इंडिकेटर फॉलो करो, वो फॉलो करो, ये ओवरबॉट जोन में आ गया है, अभी ये सोल्ड करना चाहिए। बट बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि इंडिकेटर्स में इतना उलझ जाते हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या होता क्या है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि न्यूज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप इंडिकेटर ज़रूर फॉलो करना, बट न्यूज़ के ऊपर भी फोकस ज़रूर रखना दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सारे के सारे इंडिकेटर्स को कभी भी तोड़ देती है। मतलब अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ तो एज़ पर द टेक्निकल्स
10,000 का लेवल के नीचे हमारा निफ्टी आना ही नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे थे एंड टेक्निकल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट जोन था बड़ा, एंड एक साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट जोन रहता है, 5 डिजिट में देखने को मिलता है। बट आज हम लोग कहाँ पे, हमारा निफ्टी कहाँ पे, क्या 10,000 के ऊपर है या फिर 10,000 पे? नहीं, हम लोग 9,000 के आसपास ही चल रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, न्यूज़ में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को, इंडिकेटर्स को विद इन अ सेकेंड तोड़ देते हैं। तो ये दोनों साइड होता है, ऊपर के साइड में भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस के साइड भी हो सकता है। सो न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने बहुत कड़ी नज़रें रखनी है। क्यों इतने सारे लोग न्यूज़ चैनल ओपन करके रखते हैं? क्योंकि न्यूज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि न्यूज़ चैनल में न्यूज़ बहुत ही लेट आती है, तो सबसे फास्ट न्यूज़ कहाँ पे आती है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एज एन अ बिगनर में बताना चाहूँगा। यस दोस्तों, ट्विटर, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ट्विटर के ऊपर सबसे पहली न्यूज़ आती है। इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। हालांकि और अलग अलग माध्यम भी है, बट मैं आप लोगों को एज एन बेसिक यही कहना चाहूँगा, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे अलग अलग ऐप्स भी है, जैसे कि मनी कंट्रोल ऐप है, इकोनॉमिक टाइम्स ऐप है, इंडिया टुडे भी है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऐप है, बिजनेस टुडे भी है। उनको भी आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हो। तो आप लोगों को न्यूज़ फटाक से मिल जाएगी कि कौन सी टाइप की न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कौन सा रफ्तार, कौन सा मोड पे यहाँ पे चला जा सकता है। सो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ये ऐसे ही करते। बहुत सारे यूजुअली जो नए लोग रहते हैं इन सारी चीज़ों को मतलब बोलते ना ठुकरा देते कि ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। न्यूज़ एक में बहुत ज़्यादा ताकत होती है जो मार्केट को कभी भी भगा सकती है एंड कभी भी मार्केट को गिरा सकती है। सो इससे रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ही क्लोज फोकस रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसको हम लोग अमेरिकन बाजार बोलते हैं, यूजुअली आप लोगों ने देखना चाहिए सुबह जब आप ट्रेडिंग करना जाते ही हो तो यहाँ पे देखना चाहिए कि इसका रुख किस दायरे में जा रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड अगर ये हरे निशान में मतलब हमारा मार्केट भी हरे निशान में होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं है। बट हम लोग एक कह सकते हैं, जैसे मैं बोलते हैं ना, एक प्रेडिक्शन होता है मार्केट में। अगर घने बादल आ ही जाते हैं तो ऐसी गारंटी नहीं है कि बारिश होगी, बट हम लोग वैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो कि आप लोगों ने देखनी चाहिए। सो अगर डो जोन्स यहाँ पे अगर आपको हरे निशान में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी तो एटलीस्ट रह सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये गारंटी नहीं है, हमारा मार्केट गिर भी सकता है। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर अमेरिकन बाजार जोरदार क्रैश हो जाता है एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कि कल मार्केट में मैं अच्छा खासा लॉन्ग रेंज का ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊंगा, तो आप अपने आप को कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हो। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में आ सकते हो। मतलब अमेरिकन बाजार बहुत ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है, 1000 पॉइंट फॉर एन एग्जांपल, एंड आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे मैं बाय करके ऊपर सेल करूँगा, लॉन्ग करके सेल करूँगा। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अपने आप पैसे को रिस्क में डाल सकते हो। सो यूजुअली ट्रेंड क्या है उसको देख लेना, उसके बाद आप जो चाहे वो वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, शॉर्ट सेल। यस, मैक्सिमम देखा गया है कि इंट्राडे ट्रेड अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मैक्सिममली मैं परसेंटेज वाइज कहना चाहूँगा कि शॉर्ट सेल में ज़्यादा पैसा बनता है। एक लॉजिक भी है उसके पीछे, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा, ये मेरी खुद की बात नहीं है। शॉर्ट सेल में क्यों ज़्यादा पैसा बनता है ये भी मैं बताना चाहूँगा। अगर मुझे बाजार को भगाना है इन द सेंस ऊपर जाना चाहिए, बहुत सारे अच्छे न्यूज़ चाहिए, बहुत सारे अच्छे न्यूज़ चाहिए, सिर्फ एक न्यूज़ से काम नहीं चलता है। बट अगर बाजार को नीचे गिरना है ना, तो कितने भी अच्छे न्यूज़ लेके आओ, एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी हो जाती है। इसलिए यूजुअली जो शॉर्ट सेल करते हैं ना, वो एक प्रोबेबली एक अच्छे खासे एक विन विन सिचुएशन के यहाँ पे थोड़ा सा एक कदम और आगे आ जाते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, ये कोई डायरेक्ट गारंटी नहीं है कि शॉर्ट सेल किया मतलब आप प्रॉफिट ही, बट यही कहना चाहूँगा कि यूजुअली आप लोग अगर अच्छा खासा लर्न करने के बाद खुद एक्सपीरियंस करोगे तो शॉर्ट सेल में आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ मेरा एक और एक कर्तव्य आप लोगों को बताना, स्टॉप लॉस। यस, आप कौन से भी साइड ट्रेड करते हो, लॉन्ग करो शॉर्ट करो, आप लोगों ने स्टॉप लॉस जरूर रखना है। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है, वो 1000 रुपये आप लगाओगे ना, 1000 मतलब जितना भी आपके पास कैपिटल है डिवाइड बाय 5 टाइम आप लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। इसमें आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप लॉस ये एक्चुअल में आप लोगों का फ्रेंड होता है, जो कि आप लोगों का जो बड़ा लॉस है वो छोटे लॉस में तब्दील हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको दुश्मन की तरह देखते हैं कि स्टॉप लॉस की वजह से मेरा लॉस फिक्स हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो आपका एक बहुत बड़ा फ्रेंड ही होता है। सो दोस्तों, उसके बाद और एक बड़ी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन मैंने गूगल ओपन किया है तो यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर एक ऑलरेडी एक यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने एक ऐप रखा हुआ है। सो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ
आप लोग देख सकते हैं ओपन हो गया। ये क्या है, डो जोन्स 30 का फ्यूचर्स। यस दोस्तों, डो जोन्स 30 का क्या है, ये फ्यूचर्स है एंड ये चलता है हमारे मार्केट के साथ साथ। मतलब इसका चार्ट पैटर्न भी आप लोगों ने साइड में ओपन करके रखना है। ये देखिए, आप नीचे जाओगे तो आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल स्टिक है, इसको ओपन करना है एंड एक दिन का चार्ट पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक दिन के ऊपर, सो ये एक दिन का चार्ट पैटर्न आ जाएगा एंड कैंडल स्टिक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक दिन का कैंडल स्टिक का पैटर्न आ चुका है एंड जैसे मैंने कहा ये हमारे मार्केट के साथ चलता है। सो यूजुअली वापस कह रहा हूँ, यूजुअली जब भी इसका जो चार्ट पैटर्न का जो ट्रेंड रहता है, यूजुअली हमारा मार्केट भी उसी को यूजुअली फॉलो करता है। ऐसी बात नहीं कि ये ऊपर जा रहा है मतलब हमारा मार्केट नीचे नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा मार्केट अलग है, वो भी अलग है, बट येस यूजुअली मैंने जैसे कहा एक ट्रेंड रहता है, इसको आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। एक 90:10 का रेशो रहता है जो कि ये हम लोगों को देखने को ज़रूर मिलता है। सो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी चाहिए। डो जोन्स 30 का जो फ्यूचर है वो कौन से साइड पे जा रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड यहाँ पे आगे कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर और एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो अलग अलग इंडेक्स भी रहते हैं, इंडाइसिस रहते हैं। अगर मैं बात करूँ अलग अलग कंट्रीज़ के, तो यूरोप, यस दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बाज़ार रहते हैं उनको भी आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन बाज़ार हमारा मार्केट चलता है तभी ओपन होते हैं एंड अगर वो डाउन में ओपन हो जाते हैं तो हमारा मार्केट में भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका फ़र्क पड़ता है। यस दोस्तों, जब ब्रेग्जिट से रिलेटेड सबसे पहली न्यूज़ आई थी, हमारा सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट क्रैश हुआ था। सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड अगर आप लॉन्ग करके बैठोगे एंड ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ कभी भी आ सकती है, कोई भी कभी भी न्यूज़ आ जाती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत सतर्क रहना होता है एंड इसीलिए स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो, एक मैंने शेयर ओपन किया रैडिको खेतान, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जो कि एक लिक्कर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आप सभी लोगों को पता है लिक्कर से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पिछले हफ्ते देखने को मिली। जैसे कि सबसे पहले सरकार ने बोला कि लिक्कर शॉप्स रीओपन हो रहे, रिज्यूम हो रहे। किस तरीके की भीड़ हम लोगों ने देखी, आप सभी लोगों को पता है कितना कलेक्शन हुआ, करोड़ों का कलेक्शन हुआ। तो लिक्कर के स्टॉक्स के अगर आप देखोगे हम लोग को वापस हाई पे जाते हुए देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त रैली। उसके बाद हम लोग को उतने ही रफ्तार से वो ऊपर गए थे, उतने ही रफ्तार से वो नीचे भी आ गए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% तक का कोरोना फी लिक्कर के ऊपर लगा दिया। तो ये तो इंडिकेटर्स के ऊपर दिखेगा नहीं, ये न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये स्टॉक नीचे गए, आप लोग वापस देख सकते हैं, वापस ये स्टॉक अभी जैसे ये नीचे गया तो कितना 293 तक गया था, उसके बाद वापस ये अभी हम लोगों को 300 के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप चाहो तो लिक्कर का बिजनेस कर सकते हो, बट एज एन होम डिलीवरी आप लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो एंड ये स्टेट वाइज उनको डिसाइड करने के लिए बोल दिया है। सो न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिकेटर्स तो ज़रूर होते हैं 110%, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना है एंड अभी का तो बाजार आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़ के ऊपर ही चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें अगर आप डे बाय डे करोगे भी सीखने के पर्पज़ से रिलेटेड, तो आप लोगों को खुद को ही एक डिफरेंस कुछ आने वाले हफ्तों के बाद, महीनों के बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करना मत भूलना। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लाइक करना अच्छा लगता है, लाइक देख के कि लोगों को वीडियो अच्छा लगा या नहीं, एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना एंड अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए होगे तो सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसको भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा वो सबसे पहले आप ही को मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।